नमस्कार फ्रेंड्स, सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस में एसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी कंफ्यूजन आप लोगों के बीच बना हुआ है, उसी को दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है, तो ध्यान से पूरी की पूरी बात आप सुनिएगा और एक एक पॉइंट पर ध्यान से गौर दीजिएगा। इसमें हम बताने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका किस प्रकार का बना हुआ होना चाहिए और कब तक का आपका पुराना होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे की तैयारी करनी होगी कि कम से कम सेफ स्कोर आपको इतना रखना है और इस तरीके से अपनी तैयारी जो है ताबड़तोड़ तरीके से करनी है। फ्री ऑनलाइन क्लासेज भी आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी, उसका शेड्यूल भी मैं आपको बता दूंगा कि चैनल के माध्यम से किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेज आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपने जो फॉर्म भरना है दिल्ली पुलिस का, तो उसमें ये गलतियां ना करें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं, इस तरीके की गलतियां कर देते हैं। तो मैं कुछ प्रमुख गलतियां आपको बता रहा हूं। आपका जो फॉर्म है वो आपका देखिएगा 1 अगस्त से आपका शुरू हो चुका है और यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की लास्ट तिथि है वो देखिएगा 7 सितंबर है। तो इसी बीच में आपको जो है 7 सितंबर का वेट नहीं करना है, अभी 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपना फॉर्म भर देना है। इस फॉर्म में जो प्रमुख गलतियां हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपका 12th लेवल का है, अर्थात 12th पास कैंडिडेट्स इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने यूजी या पीजी किया हुआ है, ग्रेजुएशन या एमए बीए वगैरह इस तरीके से किया हुआ है, तो वो लोग जो है अप्लाई जब करेंगे तो उसमें अपने 12th तक के ही सर्टिफिकेट लगाएं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट ना लगाएं। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, इतनी वैकेंसी लॉकडाउन के अंतर्गत आना एक बड़ी बात है। 5846 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3902 वैकेंसी जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 1944 वैकेंसी जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स को जो है अच्छी खासी वरीयता मिली है। पिछली बार की वैकेंसी के मुकाबले यदि बात की जाए तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो देखिएगा 7302 वैकेंसी थी, तो उसके मुकाबले जो है वैकेंसी लगभग 1500 वैकेंसीज के आसपास आपकी कम है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो कम आई है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई भर्ती आए, तो उसमें थोड़ी सी शांति देने वाली ये वैकेंसीज है। तो यहाँ पर बात की जाए तो पीजी से आपको या यूजी से आपको नहीं बनना, केवल 12th तक के ही अपनी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। दूसरा है आपको जो आईडी लगानी है, आईडी में आपका आधार है, पासपोर्ट है, या आपका डीएल है, या आपका जो पहचान पत्र होता है वो है। इस तरीके की आईडी में जो भी आपका आईडी ऐसा हो जहां आपके जो है 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो आपके नाम या डेट ऑफ बर्थ जहां भी सही हो, या फादर्स का नाम या आपका एड्रेस, तो केवल वो ही आईडी लगाएं। गलत आईडी का प्रयोग ना करें आप। जैसे आधार कार्ड में काफ़ी लोगों की गलतियां होती हैं डेट ऑफ बर्थ या नाम वगैरह में, तो उस तरीके के सर्टिफिकेट में जो है आईडी वाला वो आप जो है 10th के अपने सर्टिफिकेट से या मार्कशीट से मैच कर लीजिएगा। जहां भी सही हो केवल वो ही लगाएं। तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच। तो कास्ट सर्टिफिकेट पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितना आपका पुराना होना चाहिए। तो देखिएगा 5 वर्ष तक आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिन लोगों ने 5 वर्ष तक का आपका पुराना है उनका चल जाएगा। 5 वर्ष से ज़्यादा का यदि किसी का है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, उसको जो है नया बनवाना पड़ेगा। फिलहाल की कंडीशन में नया नहीं बन सकता है, जैसा फॉर्म है, या आप बनवा ले 10 से 15 दिन आपके लग जाते हैं तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि फॉर्म जो है अभी 1 महीने तक आपका भरा जाएगा। जिन लोगों के पास पुराना है वो पुराने का अपना नंबर उसमें लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस, तो डीएल देखिएगा आपके जो हैं यहाँ पर 3 प्रकार के डीएल होते हैं। एक होता है आपका लर्निंग, जो जब आप डीएल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस होता है। इसमें क्या है कि 2 पहिया वाहन आप चला सकते हैं, 2 व्हीलर वाहन आप चला सकते हैं। दूसरा होता है जो दिल्ली पुलिस में फ़िलहाल मांगा गया है कांस्टेबल के लिए, वो होता है एलएमसी। तो इसमें क्या है, आपको जो है छोटा वाहन 4 पहिया वाहन आप चला सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हैवी लाइसेंस। तो हैवी की यहाँ पर कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि बड़े वाहन आप चला सकते हैं, 4 पहियों से भी अधिक बड़े, जैसे बस ट्रक वगैरह है। तो यहाँ पर आपको ये वाला
और ये वाला जो लाइसेंस है ये कब तक का बना हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपका जो है 1 अगस्त 2020 से पहले का बना हुआ होना चाहिए LMC, क्योंकि आपको पहले से ही जानकारी है कि लगभग 2012 से ही दिल्ली पुलिस ने अलाउ कर दिया था कि आपका जो भर्ती होगी वो बिना LMC वाले कैंडिडेट्स की नहीं होगी। तो आपको उसके लिए काफ़ी लोगों ने तैयारी कर ली होगी। बात करें प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी। जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ थी वो 2017 की हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है, आपकी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कट ऑफ बनी हुई थी, अलग अलग कैटेगरी के लिए। यदि बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स में 77 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ था। ये जो कट ऑफ थी ये देखेगा आउट ऑफ 100 थी। तो यहाँ से 100 में से यदि 77 आपके प्राप्त हुए थे तो आपका सिलेक्शन हुआ था मेल कैंडिडेट्स में। और ये जो कट ऑफ है ये आपकी 2 तरीके की लगती है। 2 तरीके में आप समझ सकते हैं कि पहले आपका जो है रिटन एग्जाम्स होगा, उसके बाद एक कट ऑफ ऐसी बनाई जाएगी जिसमें आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 गुना कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे। तो 20 गुना वैकेंसीज के कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट होंगे। लगभग यहाँ पर यदि बात की जाए तो लगभग 1 लाख से भी अधिक कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। तो ये जो कट ऑफ है ये 50% के आसपास आपकी रहती है जो ये सिलेक्शंस वाली है। बाकी जो कट ऑफ है मेन कट ऑफ वो है फाइनल सिलेक्शन की। आपको कम से कम इतना स्कोर तो करना होगा। यहाँ से सिलेक्शन लेने से आपको कम मार्क्स लेकर के आप सिलेक्शन लाते हैं तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो ये आप फाइनल कट ऑफ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में यदि मैं आपको डिस्कस करूँ कि जनरल की 77 पर, OBC कैंडिडेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 76 पर आपकी OBC कैंडिडेट्स के लिए लगी थी। SC कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ थी वो 70 पर थी और ST कैंडिडेट के लिए 74 पर बनी थी। एक्स सर्विसमैन या जो आपके रिजर्वेशन प्राप्त करता होते हैं, जैसे आपका दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या अधिकारी होते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है, या स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज होते हैं उनको मिलता है। उनकी जो कट ऑफ थी वो 37 अंक पर गई थी। तो काफ़ी कम कट ऑफ थी एक्स सर्विसमैन की या इस तरीके की कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट में ये जो कट ऑफ थी वो देखेगा यहाँ पर यदि बात की जाए तो 66 पर आपकी जनरल कैंडिडेट्स की गई थी, 62 पर OBC कैंडिडेट्स की गई थी और आपकी जो SC कट ऑफ थी वो 60 पर थी और ST की जो कट ऑफ थी वो 64 पर थी। यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपको जो कट ऑफ है ये देखेगा इस बार क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई है। तो नेगेटिव मार्किंग्स का भी आप ध्यान रखेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा 0। तो नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया भी इस बार लागू रहेगी। तो यहाँ पर सचेत रहना होगा आपको। यहाँ पर यदि बात की जाए कि ये जो कैंडिडेट्स थे ये केवल 7302 वैकेंसी थी, तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। तो इस बार ये संभावना है कि कट ऑफ जो है आपकी इससे भी ऊपर जा सकती है। तो कम से कम टारगेट आप जो है 85 प्लस का आप रखिएगा यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पर भी कम से कम आप अपना 10 अंक बढ़ा करके ही टारगेट रखें, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी कम है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होंगे और आपके लिए संघर्ष भी यहाँ पर ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेज की तैयारी की है। नेगेटिव मार्किंग है, आपका जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए, जैसे कि आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं, आपके GS है आपकी 50 मार्क्स की, रीजनिंग है आपकी 25 मार्क्स की और 15 मार्क्स का आपका जो है मैथ है और 10 मार्क का आपका जो है कंप्यूटर है। और ये 90 मिनट का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। इसके लिए मैं एक शेड्यूल आपके लिए लिख देता हूँ जिस तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लासेज होंगी। तो यहाँ पर यदि 15 अगस्त से आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो जाएंगी। 15 अगस्त में आपके लिए जो सबसे पहली क्लास होगी वो GS की होगी और ये जो टाइमिंग है ये देखिएगा सुबह 8 से आपका जो है 10 AM तक आपकी मिल जाएगी। ये क्लासेज हमारे चैनल्स पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। करंट की बात की जाए कि करंट अफेयर्स में आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए अलग से क्लासेज दी जाएगी और ये क्लासेज हैं सुबह 6 से और 8 AM के बीच आपको मिल जाएगी।
यदि बात की जाए रीजनिंग की क्लासेज की, तो रीजनिंग की क्लासेज आपको दोपहर से मिलेगी 3 से 5 के बीच। और यहाँ पर बात की जाए यदि कंप्यूटर की और आपकी जो मैथ की क्लासेज है, ये आपको शाम को 7 से 10 बजे के बीच आपको मिल जाएगी। तो ये जो क्लासेज का शेड्यूल है ये आप ध्यान रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री आपको जो है तैयारी कराई जाएगी। बात करें बुक्स की, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस तरीके की बनी हुई है, कोचिंग सेंटर्स तमाम बंद हैं और आप जो है बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर ही बेहतर तैयारी करनी होगी। आप ध्यान से देखिएगा, जो आपकी जीएस की बुक्स हैं उसके लिए आप जो है अलग से एक बुक्स खरीद लेगा, दूसरी बुक्स जो है आप जो है करंट के लिए खरीद लें। करंट के लिए स्पीडी या आप जो है पीडी की जो सीरीज है वो आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहती है। जीएस के लिए यदि बात की जाए तो जीएस के लिए आप जो है यहाँ पर लूसेंट खरीद सकते हैं, या फिर आप यूथ पब्लिकेशंस का खरीद सकते हैं, या फिर आप गाइडर का खरीद सकते हैं। यदि रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग जो है अरिहंत की बेटर रहती है। और मैथ की यदि बात की जाए तो मैथ के लिए आप जो है कोई भी छोटा मैथ्स जिसमें अर्थमेटिक्स हो आप खरीद सकते हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशंस का हो, कोई भी छोटी बुक्स आप खरीद सकते हैं। अग्रवाल वगैरह बड़ी बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के लिए आपको जो है एक छोटी बुक्स खरीद सकते हैं जिसमें 1000 से 1500 क्वेश्चन हो। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।